लेकोड़ा सोसाइटी में 17 करोड़ 56 लाख के गबन के 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी। इसमें 17 पेज की रिपोर्ट में और भी कई नामों का उल्लेख किया गया। उज्जैन के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्कालीन एमडी श्रीवास्तव पर भी कार्रवाई होगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आदेश के बाद लेकोड़ा समिति के 17 करोड़ 56 लाख गबन कांड मामले में प्रबंधक सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ चिंतामण थाना पुलिस ने 420 सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इस 17 पेज की एफआईआर में कई अन्य कर्मचारी व अधिकारियों के नाम का भी उल्लेख है, यानी वे सभी जांच एवं कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ेगी, आरोपियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। पुलिस ने यह एफआईआर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा भरतपुरी के प्रभारी शाखा प्रबंधक राजेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट पर भी दर्ज की है। इसके तहत ऋषिनगर निवासी नवीन मैथ्यूज, आदर्श नगर नागझरी निवासी निशिकांत चौहान, कांकरिया चीरा खान निवासी सुभाष उपाध्याय व विनायक राजूरकर के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 417, 34 व 120 बी में एफआईआर दर्ज की गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, उज्जैन जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित लेकोड़ा समिति में आर्थिक अनियमितता की शिकायतें किसानों के जरिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को मिली थी। इसमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था लेकोड़ा की है। यहाँ के प्रबंधक द्वारा जो है एक शिकायत थाना चिंतामण में दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा कार्यरत जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए शाखा वगैरह का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है गबन, धोखाधड़ी आदि का आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की थी। इस संबंध में चिंतामण पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ इसमें प्रकरण? इसमें 4 लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और ये अभी विवेचना इसकी की जाएगी। फैक्ट्स जैसे सामने आएंगे उसके अनुसार जो है इसमें आगे किन किन का और इस कार्य में जो है भूमिका रही है उनका भी परीक्षण किया जाएगा। इस समिति से करीब 730 किसान जुड़े हैं। कलेक्टर ने दल गठित कर जांच कार्रवाई तो 17 करोड़ 56 लाख 22,595 रुपए का गबन कांड सामने आया। जांच में 3 प्रबंधक व 7 लिपिक दोषी पाए गए थे। इन्होंने 2018 से लेकर 2022 तक से सैकड़ों किसानों के खातों का दुरुपयोग कर गबन कांड को अंजाम दिया। अधिकारी व कर्मचारी अपने पदों का दुरुपयोग कर किसानों के फर्जी साइन कर पैसे निकाला करते थे। एमडी की भूमिका भी जांच में होगी। मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन के तत्कालीन स्थानीय एमडी विशेष श्रीवास्तव वर्तमान में शाजापुर पदस्थ हैं। इनको निलंबित करने के लिए प्रशासनिक पत्र भोपाल लिखा गया है। दर्ज एफआईआर के 5वें पन्ने में इनकी भूमिका भी जांच के दायरे में है। देखिए, जांच में जो जो कर्मचारी दोषी पाए गए थे उनको निलंबित किया गया है। जिन्होंने गबन किया उन पर एफआईआर के लिए निर्देश दिए गए हैं। आजकल में एफआईआर हो जाएगी और जिन अधिकारियों पर कार्रवाई भोपाल स्तर से होनी है वहाँ उन पर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। फिर राशि वसूली की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना बड़ा घोटाला था और किस प्रकार से ट्रैक? जांच में जो पता चला कुल 17 करोड़ से अधिक का घोटाला पिछले 5 सालों में 2017 से 22 के बीच में हुआ है। गुरुवार सुबह कोयला फाटक स्थित लाला श्री स्टार भंडार व रेस्टोरेंट में आग लग गई। रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर बने गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से आसपास के दुकान संचालक में डर का माहौल व्याप्त है। इस दुकान में ऊपरी मंजिल पर भोजन व मिठाई का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसमें गैस व अन्य ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग व स्टोर भी किया जाता है। पास ही पेट्रोल पंप भी है। इस कारण से बड़ी घटना हो सकती थी। अब तक जिले में 30,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद मिल चुकी है। वहीं 27,000 मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। उज्जैन के कई सोसाइटियों में खाद की आपूर्ति भरपूर बताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की बोनी पूर्णता की ओर है। उज्जैन जिले के करीब करीब खेतों में गेहूं की बुआई हो चुकी है। इसके बाद किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता बढ़ने लगी है। उपज मंडी स्थित समिति में एक किसान को 4 बोरी खाद की एक पावती पर दी जा रही है। 2 दिन बाद फिर किसान उसी पावती पर 4 बोरी ले सकता है।
खाद को लेकर सोसाइटी के बाहर लाइन लगी है। किसानों को टोकन के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। कई किसान आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिलने से आज भी नाराज हैं। तो वहीं उज्जैन जिला कलेक्टर का कहना है कि उज्जैन में पर्याप्त मात्रा में खाद तो जरूर है। उज्जैन जिले के जगोटी गांव के किसान सुरेश मंडी में फसल बेचने व खाद खरीदने के लिए आए थे। उन्होंने बताया बोवनी के समय अधिक आवश्यकता रहती है, उस समय खाद अधिक मात्रा में नहीं मिल सकी। आज भी लेने पहुंच रहे हैं तो एक दिन का समय बताकर टोकन दे दिया जाता है। संचालक द्वारा सर्वर डाउन होने का बताते रहते हैं। 1 बीघा में 2 बोरी खाद की आवश्यकता पड़ती है। 2 बीघा जमीन होने के कारण 4 बोरी दी जा रही है। 20 बीघा जमीन होने के बाद भी 4 बोरी खाद दी जा रही है। प्राइवेट संचालक 1 बोरी 400 रुपए से लेकर 500 रुपए में बेच रहा है। खाद के लिए आए हैं। आवश्यकता मतलब कम से कम 1 बीघे में 2 बोरी चाहिए। 2 बार खाद डालते हैं। पोषक गेहूं के में मतलब 2 बार खाद डलता है। 1 बीघे में 2 बोरी और उसमें से मात्र एक पावती के ऊपर दे रहे हैं। अब ये भी ये 20 बीघे की हो, 10 बीघे की हो, ये 2 बीघे की हो, 4 तो इसमें 4 मिल रही है। फिर प्राइवेट खरीदना पड़ रही है। तो प्राइवेट भी कहाँ मिल रही है? प्राइवेट में भी तो नहीं दे रहे हैं ना। नहीं प्राइवेट दे रहे तो 500 700 रुपये। यहाँ पे कितने मिलते हैं? अब यहाँ पे 266 ऐसा 75 ऐसा कुछ है। ये यहाँ भीड़ भड़ा चाली रो सर और टोकन दिवाती टोकन हवे न मरी गया तो अभी लाइन में उबा कितने बोरी दे रहे हैं? कितने बीघा पे? 4 कितने बीघा पे? 10 बीघा पे। तो जरूरत कितनी है तुमको? अब 10 एक बीघा की 1 बोरी चाहिए तो 10 बोरी की जरूरत है। क्या बोल तो ये 4 दे रहा बस ये जो लिखी दे दी जो सही हम कहीं कहा है। उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि यूरिया की कमी उज्जैन जिले में नहीं है। शासन के सख्त निर्देश हैं कि सोसाइटी के सदस्यों को ही यूरिया खाद दी जाए। डिफॉल्टरों व अन्य किसानों के लिए जिले में 11 केंद्रों से नगद राशि देकर ही यूरिया खरीदना है। लगातार यूरिया सप्लाई मिलने से पर्याप्त मात्रा में यूरिया है। अब तक 30,000 टन यूरिया मिल चुका है। 27,000 टन यूरिया का वितरण किया गया है। जिले में बोवनी भी पूरी हो चुकी है। देखिए, इस बार यूरिया की दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत इस बात पे आती है कि शासन के निर्देश हैं कि यूरिया सोसाइटी से उन्हीं को दिया जाए जो उसके क्रियाशील मेंबर हैं। बहुत से लोग जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए व्यवस्था है कि उनको नगद बिक्री केंद्र जो बने अपने ज़िले में 11 वहाँ से लेना है। और पर्याप्त सप्लाई यूरिया की है, लगातार हमें मिल रही है। अब तक लगभग 30,000 टन यूरिया हमें मिल चुका है। 27,000 करीब वितरण हो गया है और बोनी भी हमारे ज़िले में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आगे भी यूरिया की निरंतरता बनी रहेगी। प्रदेश में 2 दिन पहले गिरे मावठे के बाद ठंड बढ़ चुकी है। नतीजतन मंगलनाथ रोड स्थित सांदीपनि आश्रम में भगवान को ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। सुबह आरती के बाद श्री कृष्ण, बलराम व सुदामा को ऊनी वस्त्र पहनाए गए। यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह हकीकत है कि बढ़ती हुई ठंड का असर भगवान पर भी पड़ता है। शायद इसी मान्यता के चलते कुछ दिन पहले मौसम बदलने के बाद जब ठंड बढ़ी तो सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने अंगीठी भी जलाई गई। वहीं अब बलराम व गुरु सांदीपनि को गर्म वस्त्र पहनाए गए। प्रदेश में 2 दिन पहले गिरे मावठे के बाद ठंड बढ़ चुकी है। नतीजतन मंगलनाथ रोड स्थित सांदीपनि आश्रम में भगवान को ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। सुबह आरती के बाद श्री कृष्ण, बलराम व सुदामा को ऊनी वस्त्र पहनाए गए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के सामने जलती हुई अंगीठी रखकर ठंड से बचने के लिए उपाय भी किए गए। महर्षि सांदीपनि जी व बाल गोपाल को शॉल ओढ़ाकर गर्म वस्त्र भी पहनाए गए। बताया जाता है कि यहां से हर साल कार्तिक पूर्णिमा से मकर संक्रांति तक भगवान का विशेष ध्यान रखकर उन्हें ठंड लगने से बचाया जाता है। पंडित मधुसूदन तिवारी ने बताया, श्री कृष्ण, बलराम व सुदामा गुरु सांदीपनि आश्रम में बाल्यकाल में रह रहे थे। इस ठंड में सबसे ज्यादा बच्चों की देखभाल की जाती है, इसीलिए यह हमारा दायित्व है कि श्री कृष्ण के बचपन में हम उनकी सेवा करें। फिलहाल सभी को ऊनी वस्त्र पहनाकर अंगीठी चलाई गई है। भगवान को गर्म कपड़ों के साथ साथ सुबह गर्म दूध, जलेबी का भोग भी लगाया जा रहा है। यहाँ भगवान कृष्ण जो है बाल रूप में यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और यहाँ भगवान कृष्ण जो है 64 दिन रुके थे। कृष्ण ने 64 दिन में 64 विद्याएं 16 कलाएं भगवान कृष्ण ने प्राप्त की थी।
और यहाँ बाल रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और ये अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो भगवान कृष्ण को यहाँ सूटर बना रखा है, टोपा लगा रखा है और सुबह भगवान कृष्ण को गर्म दूध का भोग, जलेबी गर्म भोग लगता है। दोपहर में सब जो बर्तन सब भोजन बनता है, दाल चावल जो भी, तो उनका गर्म चूल्हे से भोग लगता है। और यहाँ सर्दी विशेष पड़ रही है सांदीपनि आश्रम में, तो यहाँ सभी लोग आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। यहाँ गुरु महाराज को यहाँ साल उड़ा रखा है, यहाँ गुरु माता है, गुरु माता को भी यहाँ बाल रूप में भगवान को साल उड़ा रखा है। और यहाँ भगवान अपने कृष्ण मित्र के साथ में बैठे हैं और बड़े भाई बलराम, यहाँ भगवान बल्लाव भैया, तीनों मित्र पढ़ते लिखते भगवान है। और यहाँ भगवान 64 दिन में 64 विद्याएं 16 कलाएं प्राप्त की थी, वो स्थान है। और आप देख रहे हो यहाँ सर्दी बहुत गिर रही है और यहाँ सांदीपनि वंश परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ ये सेवा की जाती है। जय श्री कृष्ण। कार पर बैठकर युवक का स्टंट कार मालिक को महंगा पड़ा। यातायात पुलिस ने कार को जब्त करा है, लेकिन स्टंट करने वाले युवक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उज्जैन में कार से स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार मालिक को आरोपी बनाया। इंदौर से गिरफ्तार कर उसे उज्जैन लाया गया। यातायात डीएसपी ने बताया कि कार मालिक को पकड़ा गया है। कार को जब्त कर यातायात थाने ले जाया गया। कार का मालिक का भाई उस दिन कार लेकर उज्जैन आया था। जो लड़के वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वे इंदौर में रहकर काम करते हैं। सभी उज्जैन आए हुए थे। इस दौरान उनका किसी ने स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त किया। फिलहाल स्टंट करने वाले युवकों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही हमको मालूम पड़ा था कि सोशल मीडिया पे इस तरह के कोई लड़के ये वाहन चलाकर वो ट्रैफिक वायोलेशन कर रहे थे और एक गलत मैसेज समाज में जा रहा था, तो हमारे यहाँ थाना प्रभारी ट्रैफिक में यातायात में पदस्थ थाना प्रभारी दिलीप सिंह परिहार को यहाँ से रवाना किया गया था, जिन्होंने वहाँ पर तस्दीक की। तस्दीक में मालूम पड़ा कि वो गाड़ी जो ओरिजिनल नाम था उसके बाद वो 3-4 जगह बिक चुकी है, उसको सेल आउट किया जा चुका है। तो इन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उनको साथ में लेते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर उस गाड़ी को ट्रेस आउट किया, उसको बरामद किया और उसका जो वर्तमान में मालिक है उसको साथ लेकर यहाँ पर गाड़ी उज्जैन थाना यातायात थाना में लाके खड़ी की गई है। ये इंदौर के रहने वाले हैं, सेंटिंग का कार्य करते हैं और जो वर्तमान में मालिक है उसका भाई था, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए होंगे उज्जैन में दर्शन करने के लिए और फिर उनके द्वारा ये हरकत की गई। उज्जैन में अरब सागर में नमी के कारण प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की वजह से उज्जैन जिले में लगातार 2 दिन में 34 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। की वजह से शीत ऋतु ने अपने पग फैलाना भी शुरू कर दिए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 4 दिन से सूर्य देवता ने किसी को भी अपने दर्शन नहीं दिए। शीत ऋतु का आलम यह है कि दिन भर घटाओं में बादल छाए रहते हैं। शाम से लेकर सुबह तक कोहरा अपनी बाहें फैलाए खड़ा रहता है। इसकी वजह से तापमान में दिन पर भी गिरावटें आई हैं। शीत ऋतु के लिए भी गर्म कपड़े की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ना शुरू हो चुका है।